बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। मार्केट में एक और मंदी वाला सेशन आज हमने देखा और इंडेक्स ने 931 पॉइंट्स की कमी के बाद 61,841 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स बेसिकली मार्केट में जो डाउन ट्रेंड आ रहा है इसकी दो तीन बुनियादी वजूहत हैं। सबसे पहले फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से मुसलसल सेलिंग आ रही है। इसके ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। उसके साथ साथ जो जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अनईजी हो रहे हैं और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। मार्केट में आपको टाइम एंड अगेन बताते रहे हैं कि लेवरेज पोजीशंस काफ़ी हायर लेवल्स पे हैं। 43 अरब रुपए की लेवरेज पोजीशंस हैं। आज के दिन भी हमने देखा कि जैसे ही मार्केट्स में बड़ी डिक्लाइन आई तो लोगों की मार्जिन कॉल्स आई हैं और उस पे उनको माल जो है उनको अपना बेचना पड़ा, अपनी पोजीशंस बेचनी पड़ी हैं फोर्सफुली। तो उस वजह से भी मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग और हाई लेवरेज पोजीशन जो हैं ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही हैं। आज के दिन पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको 10 साल कैद की सज़ा साइफर केस में सुनाई गई। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की कैद हुई है। तो थोड़ा-सा मार्केट ने इस पे पॉजिटिव रिएक्ट किया, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट हमें दोबारा से नज़र आया है और कंसर्न इन्वेस्टर्स का यही है कि ये जिस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनली और लोकली सारे स्टेक होल्डर्स को कबूल होंगे या नहीं होंगे? और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि इनकी इंटेग्रिटी पे काफ़ी ज़्यादा बात आ जाएगी इलेक्शंस पे, क्योंकि जो फेयरनेस का एलिमेंट है वो इस पर थोड़ा-सा मिसिंग नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आइंदा आने वाले दिनों में जो इलेक्शन अप टू द इलेक्शन खास तौर पे जिस तरह को आपको बताया था कि मार्केट्स वॉलेटाइल टू रेंज बाउंड रह सकती हैं और जैसे ही इलेक्शन के बाद कोई हमें नज़र आएगा कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है तो फिर मार्केट थोड़ा सा एट दैट टाइम स्टेबल हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर हम मार्केट की एक ब्रॉडर रेंज देखें दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो मार्केट ने तकरीबन 18 दिसंबर को 67,251 का हाई लगाया और मार्केट का जो लो था वो 27 दिसंबर का तकरीबन 300 से 500 का लेवल बन रहा है। तो मार्केट बेसिकली इसी रेंज में जो है वो मूव करते हुए इन द कमिंग डेज नज़र आ रही है। नो डाउट मार्केट ने एवरेजेस को ऑनर नहीं किया है, मार्केट में मुसलसल एक गिरावट है, लेकिन अभी जो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल व्यूअर्स बन रहा है, जैसा कि आज हमने देखा कि 61,841 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो 61,000 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए बड़ा क्रिटिकल साबित होगा, क्योंकि अगर 61,000 का लेवल भी मार्केट्स ने ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट की बड़ी सपोर्ट है वो फिर 59,000 के लेवल पे फॉल करेगी, यानी 59,000 टू 58,500। तो बहुत बड़ा गैप एक मार्केट में अभी भी है। अगर मार्केट्स ने 61,000 61,500 की जो एक सपोर्ट है इसको ऑनर ना किया तो मार्केट मज़ीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो हमें बड़ा मुहतात होकर काम करना है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ शेयर्स हम आपको रेकमेंड करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे कि हमें हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और हमें उन पे फोकस करना है। वही इस तरह की वोलाटाइल मार्केट्स में हमें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। वीकली एनालिसिस में भी देखें तो भी इस वीक में सो फार मार्केट्स ने 1971 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं, दैट इज़ अ लॉस ऑफ 3.09%। तो वीकली चार्ट्स पे भी अगर देखें मार्केट का जो करंट लेवल है 61,000 का, ये एक बड़ी सपोर्ट हमें नज़र आ रही है। इसके बाद जो मार्केट की सपोर्ट है वो 58,500 से 59,000 की रेंज बनती है। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भी एनालिसिस करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से मुसलसल सेलिंग प्रेशर आ रहा है। आज के दिन भी हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स जो थे मेन, इनमें हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडेबल था कि मार्जिन कॉल्स आई जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक सेलिंग हुई इनकी तरफ से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से आज मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दी है। तो व्यूअर्स, अगर हम पिछले 10 दिन का एनालिसिस करें तो उसमें 34 मिलियन यूएस डॉलर्स की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने
सो फॉर सेल कर दी है। आज थोड़ा सा इस सेल का लेवल कम हुआ है। पहले आप देखें कि जुम्मे वाले दिन 10 मिलियन US डॉलर की सेल थी, फिर 7 मिलियन की हुई, अभी ये 2,3 मिलियन US डॉलर की है। तो इसका थोड़ा सा क्वांटम कम हो रहा है, लेकिन सेल जो है वो मुसलसल आ रही है। और पिछले 10 दिन में फॉरनर्स ने कमर्शियल बैंक्स बहुत बड़ी सेल की है। इसके अलावा पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, यानी तमाम जो बड़े ब्लू चिप सेक्टर्स थे उनमें फॉरनर्स ने एक बड़ी सेलिंग की है। और जब तक ये सेलिंग फॉरेनर्स की तरफ से नहीं रुकेगी, मार्केट्स हमारी अंडर प्रेशर रहेंगी। तो लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर हम देखें व्यूअर्स, तो हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग नज़र आएगी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हैं। उन्होंने फॉरेनर्स के सेलिंग प्रेशर को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब किया है। तकरीबन 27 मिलियन US डॉलर की सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है। और इसके अलावा जो बाकी दूसरे बड़े बायर्स रहे उनमें कंपनीज थी और इंडिविजुअल्स थे। तो मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट दे रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अगर ये थोड़ा सा फॉरेन कॉर्पोरेट्स का सेलिंग प्रेशर कम हो, तो यही जो लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ये हमें थोड़ा सा मार्केट को मज़ीद इसकी इन्वेस्टमेंट से स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अप टू द इलेक्शंस, रेंज बाउंड टू नेगेटिव मार्केट्स नज़र आ रही हैं। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे और उसमें अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलती है, हम देखेंगे कि मार्केट्स फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये जो अर्निंग सीजन था पिछला दिसंबर के, जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, इसमें कई कंपनीज में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज आज देखें, इसमें एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। तकरीबन 6 रुपये या 7 रुपये की इसमें आज के दिन हमने कमी देखी। और अगर हम इसका रिजल्ट्स देखें व्यूअर्स, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल के जो 6 महीने हैं, इसकी अर्निंग्स 50 पैसे से इंक्रीज होके 10 रुपये 76 पैसे के लेवल पे आई हैं। तो बड़ा मैसिव व्यूअर्स इसका जंप है। और इस कंपनी ने डिविडेंड भी जो है इस दफ़ा पे किया है। तो तकरीबन 20% या 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। नो डाउट डिविडेंड अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन आप देखें कि इसकी अर्निंग्स में जंप कितना है। और जब इसके एनुअल रिजल्ट्स आएंगे तो हमें कितनी शानदार अर्निंग्स मिलेंगी। क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो ये 2 रुपये के लॉस जो था पिछले साल दिसंबर में, उससे इम्प्रूव करके 3 रुपये 40 पैसे के लेवल पे प्रॉफिट्स इसमें आए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, दैट इज़ एयरलिंक कम्युनिकेशन। पिछले दिनों बहुत अच्छी इसमें परफॉर्मेंस रही। अब हम इसमें मुसलसल प्रॉफिट सेलिंग देख रहे हैं। आज भी तकरीबन इसमें 3 रुपये तक की हमने गिरावट देखी है। लेकिन बस अगर आप इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करें, तो 6 महीने के अगर रिजल्ट्स देखें, तो पिछले साल 2 रुपये 5 पैसे की इसकी अर्निंग्स थी 2022 में, जो कि अब इम्प्रूव होके 5 रुपये 17 पैसे के लेवल पे आई हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप देखें, तो पिछले साल जो अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर था उसमें 1 रुपये 10 पैसे की अर्निंग्स थी। इसके बाद इसकी जो करंट अर्निंग्स हैं वो 3 रुपये 17 पैसे के लेवल पे आई हैं। अच्छी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स हैं इसकी। और इसने जो है 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। ये डिफरेंट नई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने हैं, इनका प्लान है। तो एयरलिंक जो है ये भी एक ऐसा शेयर है कि जो कि काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। और इस तरह की जो ग्रोथ वाली कंपनीज हैं उसमें अगर हम हमें डाउन साइड मिलती है, हमें नीचे के लेवल्स मिलते हैं, तो ये हमारी लिए एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बन सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, कल के दिन बैंक अल हबीब की बोर्ड मीटिंग है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बैंक अल हबीब के केस में अगर आप देखें, तो बैंक अल हबीब ने काफ़ी अच्छी अर्निंग्स जो है वो रिपोर्ट की हैं। और ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है अभी, क्योंकि डिस्काउंट रेट्स भी मेंटेन हो रहे हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अप टू जून ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मज़ीद देगा। तो अगर हम इसकी 9 मंथ की अर्निंग देखें, तो इसकी 9 मंथ की अर्निंग्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन इसकी अर्निंग्स डबल हुई हैं। और अभी ये जो 26 रुपये की अर्निंग्स थी इसकी सितंबर पे, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 38 रुपये से 39 रुपये तक इसकी एनुअल अर्निंग्स जाएंगी। यानी जो करंट क्वार्टर होगा इसमें 12 रुपये की अर्निंग पर शेयर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो इसने तकरीबन डिविडेंड पे किया है अभी तक 17 रुपये पर शेयर का, तो वी एक्सपेक्टिंग कि 10 से 12 रुपये तक मजीद इस क्वार्टर में ये डिविडेंड पे करेगा। काफ़ी अच्छी पे आउट्स है। तो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से इस शेयर में हमें थोड़ा सा दबाव नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छे रिजल्ट्स की वजह से ये जो है शेयर जल्दी रिकवर भी करेगा और
एक अच्छी हमें रिटर्न लेवल से भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कुछ करंट जो इंटरिम रजीम था या केयर टेकर रजीम था, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए, करेंसी की साइड पे हमें पता है कि इन्होंने जब टेक ओवर किया था 280-81 रुपये का डॉलर था। अभी भी मोर और लेस उसी लेवल पे है। आपका जो बजट डेफिसिट है, यानी जितनी हमारी टैक्स की आमदन है और जितने हमारे खर्चे हैं उसमें देखें तो काफ़ी बड़ी गैप हमें नज़र आ रही है। 2.3% ऑफ जीडीपी का बजट डेफिसिट है, तकरीबन 2,407 अरब रुपए का। तो काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये नहीं कर पाए। फ्यूचर सेंटेंस में बातें ज़्यादा हुई हैं इनकी तरफ से। तो अभी जो नई गवर्नमेंट आएगी उसकी तरफ से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे वो बड़ा की रोल प्ले करेंगे मार्केट की डायरेक्शन के लिए। तो देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सी पार्टी फॉर्म करती है। वैसे ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि एक पीएमएल लेड कोalition गवर्नमेंट बनेगी। एंड एज वी आर अवेयर कि जनरली अगर बात करें तो पीएमएलएन के दौर में अगर इनको टाइम मिलता है तो मार्केट्स थोड़ा बेहतर परफॉर्म करती हैं। और प्रीवियसली अगर हम उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनके दौर में मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो लेट्स वेट एंड सी इलेक्शंस तक, और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है तब तक मार्केट्स थोड़ा सा जटरी रहेंगी, मार्केट्स में वोलाटिलिटी रहेगी। मे बी हम एक शॉर्ट रिकवरी देखें मार्केट में, लेकिन ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रही हैं। तो आपने अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक पे फोकस करना है जिनके अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं और जहाँ से हमें अच्छी डिविडेंड पे आउट मिले। तो यही ऐसे जो शेयर्स हैं हमें करंट वोलेटाइल मार्केट्स में एक अच्छा कवर प्रोवाइड करते हैं लॉसेस। व्यूअर्स, आई डू होप कि आज का जो एनालिसिस है वो आपके लिए ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।